हम फर्स्ट ईयर सिंथेटिक्स बुक बोर्ड का न्यू फिजिक्स बुक का जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ 10 मीटर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर शुड बी कंबाइन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 10 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट आ रहा है जिसके दो वेक्टर है 6 और 8 मीटर है, तो ये किस सूरत में आ सकते हैं। तो इसको हम सोल्व करके फिर उसका जो है न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स का फार्मूला रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट। तो ये कह रहा है कि रिजल्टेंट 10 आना चाहिए, जबकि जो दो कंपोनेंट हमें मिले हुए, एक मिला हुआ है 6, उसके बाद दूसरा मिला हुआ है 8, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट क्या निकलता है 10। तो रिजल्टेड आ गया हमारे पास 10। तो ये किसी सूरत में आते हैं जब पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर केस वाला होता है। पैथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Because 2 the velocity of a particle at the instant is 10 meter, and after 5 seconds the velocity of particle 20 meter per second, the velocity 3 second before in meter per second। तो इसको न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए कुछ इस तरह से कह रहा है कि कोई भी एक इंस्टेंट है जिसपे वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 5 मिनट के बाद हो जाते हैं 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। कह रहा है इस इंस्टेंट, इस टाइम के दौरान उसके पहले जो 3 सेकंड के पहले वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी, या फाइनल वेलोसिटी, और ये टाइम। तो फार्मूला है एक्सेलरेशन का ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। यहाँ से एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे, वी एफ कितना मिला हुआ है 20, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 5। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी 10, 10 को 5 का टेबल लगेगा 2 टाइम, तो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आ गई, टाइम आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियल वेलोसिटी मालूम करते हैं बिफोर वाली। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मिली हुई है, तो ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ये टाइम और ये एक्सेलरेशन, और ये इनिशियल वेलोसिटी बिफोर हमें मालूम करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। तो यहाँ पे वी एफ कितनी है 10 मीटर, जो यहाँ पे मिली हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू वी आई हमें मालूम करनी है, प्लस कितनी मिल गई 2 मल्टीप्लाई बाय बिफोर 3 सेकेंड। तो टाइम कितना मिला हुआ है 3। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये 6 प्लस का इधर जाकर 10 से होगा माइनस का। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 4 मीटर पर से ऑप्शन कौन सा 2 का, तो 2 का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद ये कह रहा है कि अ बाल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। तो ग्राउंड पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट। तो यहाँ पे 3 MCQ कह रहा है कि एक बाल को ऊपर फेंकते 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक हाइट के बाद जाता है और नीचे ग्राउंड तक पहुँचता है, तो हमें टाइम मालूम करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस 80 लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम मालूम करना है। जो ऊपर वर्टिकल केस होता है तो यहाँ पे जी टी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 100 मिली हुई है, 100 इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ऊपर जा रहा है तो 9.8 और ये टी। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर जाकर 100 से डिवाइड होगा 9.8, तो 9.8 इजिकल टू टी। अब आ जाता है अप्रोक्सीमेट 10 सेकेंड। तो यहाँ पे जनरेशन कर लेना, ये 10 सेकेंड जो है यहाँ ग्राउंड से जो बाल फेंक रहे हैं यहाँ तक जाने के बाद। ठीक है, 10 सेकेंड, और उतना ही टाइम लगेगा यहाँ ग्राउंड तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे क्या कौन सा फार्मूला लगेगा 2t वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा 2 टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले जो है 10 सेकेंड लग रहा है यहाँ तक, उसके बाद ज़मीन तक पहुँचने के लिए भी 10 सेकेंड लगेंगे। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड लगेगा, ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। और है two projectiles are fired with the same point at the same velocity at the angle of 60 angle and 30 angle respectively. which one is following is true। तो हमें फॉलोइंग से ट्रू मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री
तो जो सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा होता है कि सम ऑफ दो एंगल का सम ऑफ करें, उसका सम ऑफ जो है 90 हो तो वहाँ पे रेंज हमेशा सेम मिलती है, या जेन नशीन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक एंगल जो है 30 डिग्री है, दूसरा है 60, तो 30 और 60 तो हमें पता है 90, तो 90 एंगल को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ एंगल दो, तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे ट्रू जो है ए ऑप्शन है, रेंज विल बी सेम, ए इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज। तो यहाँ पे रेशियो हमें मालूम करना है, एवरेज वेलोसिटी मालूम करने से पहले ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, जो हर साल सवाल में आता है, हर साल अलग अलग एग्जाम में भी आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा, कभी भी कम डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम किसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये मैथमेटिकल लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये जेनरेशन कर लेना। ये क्योंकि अब हमें सवाल पूछ रहा है कि वेलोसिटी और स्पीड का रेशो क्या होगा। तो ठीक है, हमें पता है कि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड के अंदर क्या आता है, डिस्टेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनका रेशो निकाला है, ये पहला केस है कि हमने इनका रेशो निकाला है। पहले हम कैसे क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो इक्वल होगा तो इनको आपस में रेशो निकालेंगे तो हमारे पास रेशो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस है कि हमने क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है या ज़्यादा होता है। दूसरा केस है कि डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट के, तो हम रेशो निकालेंगे तो हमारा पेस क्या आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही रेशो निकाला इन दोनों का, या तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा बी इज़ करेक्ट। अच्छा, यही क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में ये जेनरेशन कर लेना, यहाँ कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। रेशो निकाल रहे हैं वेलोसिटी और स्पीड का। ऐसे ही अगर इन वर्डिंग को चेंज किया जाए, यहाँ पे लिखा जाए एवरेज स्पीड और यहाँ पे लिखा जाए एवरेज वेलोसिटी, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जेनरेशन कर लेना, क्वेश्चन एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को सही नमूने से पढ़ लेना। अब कह रहे हैं वहाँ पे क्या कर रहा था, रेशो किसका निकाले, वेलोसिटी वर्सेस स्पीड का। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट चेंज की जाए, अब रेशो निकाला जाए स्पीड वर्सेस वेलोसिटी का, तो अब इसका क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यानी 1 आर मोर देन हो जाएगा, ठीक है। आर यूनिटी या 1 आर मोर देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरेशन कर लेना। एमसीक्यू नंबर 6 सोल्व करते हैं। एमसीक्यू 6 सोल्व करते हैं। इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द बॉडी सेड टू बी मूविंग विथ, तो इसका ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 7 एट द टॉप ऑफ अ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, तो एक्सेलेरेशन हमारे पास हो जाती है जी हो जाती है, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 8 एमसीक्यूज है, द 8 वाट एंगल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल है जहाँ पे रेंज और हाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा 76 पे। ये कैसे होगा, ये आगे न्यूमेरिकल्स में हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू 9 है, द रेंज एट द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट, तो कौन सा एंगल है जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यह जनरेशन कर लेना, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, वेक्टर कभी भी इक्वल दोनों नहीं होते। तो यहाँ पे होता है 45 एंगल पे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यूज है, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर वैनिश द वेक्टर विल बी, तो वेक्टर विल बी क्या होगा, इसका ऑप्शन जो है सी होगा, सॉरी इसका ऑप्शन सी होगा, परपेंडिकुलर ईच अदर, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। करते हैं 2, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 2 का काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल सा, हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, द पैकेज इज ड्रॉप्ड, हाउ डज पैकेज टेक टू टाइम रीच द ग्राउंड। तो हमें यहाँ पे टोटल टाइम मालूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे हमें जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 10 मीटर और 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0। तो हमें असेंडिंग कर रहा है, तो ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू जी होता है, जो जी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो रुका है क्या, हमारे पास टोटल टाइम रुका है, और फार्मूला कौन सा लगेगा, सेकेंड इक्वेशन मोशन माइनस 1/GT, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक पॉइंट है, मिसाल के लिए कह लेते हैं कि हेलीकॉप्टर की पॉइंट जो है बी है,
वहाँ से क्या कर लेता है कि वो ऊपर चढ़ता ही जा रहा है, वो उसकी स्पीड जो होती है 12 मीटर पर सेकेंड है, और वहाँ पे एक पॉइंट बी से ड्रॉप करता है पैकेज को, ठीक है। कोई भी पैकेज है, कोई भी वेट है या ऑब्जेक्ट है, वो ज़मीन पे आ रहा होता है, ठीक है। तो जब वहाँ पे वो गिरा रहा होता है, वहाँ पे जो डिस्टेंस कितना मिला हुआ है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। वो मिला हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 80 मीटर। 80 मीटर से कोई पैकेज ड्रॉप करता है, और जहाज़ क्या कर रहा होता है, ड्रॉप करने के बाद ऊपर पॉइंट सी तक चला जाता है, ठीक है। ऊपर चला जाता है, उसको हम पॉइंट सी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम टी मालूम करेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो पैकेज ले रहा है टाइम कितना लेगा वो हम मालूम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइम और फिर टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते कि T1 हमें मालूम करनी है यहाँ से। तो T1 हमें मालूम करना है, तो इसका इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VI प्लस या माइनस कह लीजिए माइनस GT, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है 0 इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 12 मीटर, माइनस G कितनी है 9.8, और T हमें मालूम करना है, या T1 कह लीजिए, ठीक है। तो ये इधर प्लस का है, उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस का। ये इधर माइनस का डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर इससे डिवाइड होगा 9.8 माइनस की, ठीक है, इजिकल टू T1। तो इनको आपस में डिवाइड करोगे तो हमारे पास T1 कितना आ जाता है, वो T1 आ गया हमारे पास 1.2 सेकेंड। अच्छा, 1.2 सेकेंड जो हो रहा है वो यहाँ तक का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है कि वहाँ लगेगा। तो टाइम मालूम करने से पहले हम टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला, डिस्टेंस मालूम करना है तो हमारे पास फार्मूला है SVIT प्लस GT स्क्वायर, GT सॉरी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। तो VI कितना मिला हुआ है हमारे पास, VI तो 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास कितना मालूम हो गया, वो हो गया 1.2 माइनस 1/2, G की वैल्यू है 9.8 और मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाता है, जो डिस्टेंस यहाँ तक B से C तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 7.34 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा मालूम हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ से C से B तक टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो ये टाइम मालूम करेंगे सबसे पहले। तो टाइम से पहले हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है कि दोनों डिस्टेंस को सम अप कर लेंगे तो S इजिकल टू S1 प्लस S2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कर लेते हैं, ये था हमारे पास S1 कह लीजिए, ये था S1, और ये हमारे पास आ गया S2 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। तो उन दोनों को सम अप करेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हम मालूम करेंगे तो S इजिकल टू मालूम करेंगे तो S1 कितना है 80 मीटर, और S2 हमें यहाँ पे कितना मालूम किया है C से B तक, तो वो था 7.34 इंटू 87.34 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल डिस्टेंस। अब हम क्या कर लेंगे, फाइनल डिस्टेंस मिल गया ना, तो ये फाइनल डिस्टेंस क्या था, C से A तक जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया, तो हम टाइम अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये था T1, ये था B से C तक जो टाइम था, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे A से B तक टाइम, ठीक है। तो A से B तक टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे A से B तक जो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, यानी A to B तक हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन वही इस्तेमाल होगी, यहाँ पे कर लेते हैं AC इजिकल टू VIT प्लस 1 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से हमें क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 87.34 इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी, वहाँ पे हो जाते 0 माइनस 1/2 जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी हमें मालूम करनी है।
क्या करा, उधर जाकर 87.34 से क्या होगा, डिवाइड होगा 4.9 इजिकल टू टी स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे और अंडर रूट इसका निकालेंगे तो हमारे पास टी हो जाता है मालूम, इसको T2 कह लेते हैं। वो कितनी हो जाता है, कितना मालूम हो जाता है, 4.22 सेकेंड। तो हमारे पास अब क्या गया, अब थोड़ा समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि इस पॉइंट पे हेलीकॉप्टर था, उसने पैकेज ड्रॉप किया और मुसलसल आगे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक। तो प्रोजेक्टिल का केस होता है कि जब तक ग्राउंड तक ना पहुँचे तब तक वो पैकेज और हेलीकॉप्टर की पोजीशन सेम होती है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है प्रोजेक्टिल मोशन का, ठीक है। तो हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, जब तक ग्राउंड तक पैकेज पहुंच जाएगा तब तक हेलीकॉप्टर भी पॉइंट सी तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बी से सी तक जो डिस्टेंस था वो 80 मीटर था, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं मालूम था कि हेलीकॉप्टर सी पॉइंट तक पहुँचेगा तो सी पॉइंट से ए पॉइंट तक डिस्टेंस कितना था वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले स्टेप में ये पहले S1 हमने क्या लिया, वो तो डिस्टेंस मिला हुआ था, हमने S2 को कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस को वो कैलकुलेट किया। और उसके दौरान हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे टाइम लग रहा था वो कितना हमने मालूम किया, T1 कितना आया, 1.2 सेकेंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, S1 को S2 को कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, वो हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 7.2। अब हमने क्या किया कि डिस्टेंस ये और ये इन दोनों डिस्टेंस को हमने सम ऑफ किया। तो सम ऑफ करने के बाद डिस्टेंस टोटल कितना आ रहा है, वो आ रहा है 87.34। ये आ गया टोटल डिस्टेंस। टाइम बी से सी तक टाइम हमें मिल गया, टोटल डिस्टेंस भी मिल गया, ये रहा टोटल डिस्टेंस भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम हम कैलकुलेट तो कर लेंगे, यहाँ पे पहले हमने टाइम यहाँ पर कैलकुलेट किया था बी से सी तक, वो कितना आया 1.2 सेकेंड। अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे ए से बी तक हमने टाइम कैलकुलेट किया, वो कितना आ रहा है 4.22 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, टोटल टाइम मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ए से बी और बी से सी तक टोटल टाइम को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है बी से सी तक टाइम कितना आया 1.2 और ए से बी तक टाइम कितना आया हमारे पास 4.22, ठीक है। तो टोटल टाइम कैलकुलेट करना है तो T1 प्लस T1 हमने मालूम किया था, जो बी से सी तक वो कितना था 1.2 प्लस टाइम ए से बी तक कितना था, वो था 4.22। तो इनको ऐड करेंगे, हमारे पास जवाब कितना आ जाता है 5.42 सेकेंड, ठीक है। ये था रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। टग बोट्स आर टोइंग टू शिप इज एक्सर्टेड फोर्स 6,000 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन टू रोप इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ शिप। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की डेटा लिख लेते हैं। 2 टंग है तो यहाँ पे यानी रोप के अंदर जो फोर्स होती है उसको टेंशन कहते हैं। तो टेंशन 1 मिला हुआ है 6,000, तो टेंशन 2 भी 6,000 मिला हुआ है, 2 कह रहा है, ठीक है। और उनके दरमियान जो थीटा कितनी मिली हुई है 60 डिग्री। और हमें मालूम क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है या रिजल्टेंट टेंशन मालूम करना है, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा रिजल्टेंट वाला, वो लगेगा F इजिकल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई F2 इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट का फार्मूला लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टेंशन 1 कितना मिला हुआ है 6,000 का स्क्वायर प्लस दूसरा से F2 कितना मिला हुआ है 6,000 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6,000 इंटू कोस 60, ठीक है। तो इनको सबको हम कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं, इन सबको कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6,000 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6,000 का स्क्वायर प्लस फिर से ब्रैकेट 6,000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6,000 2 मल्टीप्लाई बाय 6,000 और हमारे पास आ जाता है कोस 60। तो हमारे पास जवाब क्या आ रहा है, तो देखिए 10,392 आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, जो बुक वाला जवाब हमारे पास इसका सोल्व करने के बाद सिंप्लीफाई आ रहा है 10,392 न्यूटन, ठीक है। 10,392 स्क्वायर, ठीक है। तो रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन में से हमने डेटा लिखी, डेटा के बाद ये सभी है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकेंड of its motion. It covered the distance 36 meter.
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, उसके बाद टोटल टाइम कैलकुलेट लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की क्या कर लेते हैं, डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा लिख लेते हैं, सबसे पहले टाइम कितना मिला हुआ है 5 सेकेंड मिला हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद डिस्टेंस कितना मिला है 36 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और हमें पार्ट 1 के अंदर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा, जो टोटल डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगेगा, और टोटल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला लगेगा सेकेंड इक्वेशन मोशन, और टोटल डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगेगा ए सी इजिकल टू यानी ए सी या डी इजिकल टू वी इन टू टी। ठीक है, तो सॉल्यूशन सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन सोल्व करते हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं 8 सेकेंड। ठीक है, तो अगर टाइम कितना है कि बिफोर 8, तो 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पे हमें क्या करनी है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ फार्मूला लगेंगे एस वन, पहले हम एस वन कर लेते हैं, पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कौन सा, तो वी आई कितना है, वी आई प्लस 1/2 AT²। ठीक है, तो एस वन कैलकुलेट कर लेते हैं, वी आई कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितनी मिली है वो हमें मालूम करनी है, टाइम कितना मिला हुआ है वो हमें मिला हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ड्रा करते हैं, तो एस वन कितना हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 टर्म, और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 25, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और ए सेम का सेम अपान 2, तो 25, ये 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और ए सेम का सेम अपान 2, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है एस वन हमारे पास आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 12.5, इसको ये कह लेते हैं इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये एक्सेलेरेशन हमें कैलकुलेट करनी है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, तो बिफोर 3 सेकेंड का हम कैलकुलेट करेंगे। पहले ये था एट द 5th सेकेंड, अब क्या करेंगे बिफोर 3 सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे बिफोर 5 सेकेंड, तो बिफोर 5 सेकेंड क्या आता है, तो 4 सेकेंड, तो हम कर लेंगे कि 4 सेकेंड पे हम एक्सेलेरेशन कैलकुलेट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एक्सेलेरेशन उसी में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वही सेम फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ इसको S2 कह लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा V1 कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 मल्टीप्लाई बाय 4, अब टाइम कितना है 4 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन सेम की सेम, और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है 64, जैसे S2 क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया 1/2 सेम का सेम, ये सेम का सेम, इस 16 का स्क्वायर है कितना हो जाता है 4 का स्क्वायर 16, और 2 का टेबल इस पर 1 टाइम, और 16 पे कितनी टाइम 8 टाइम, तो S2 हमारे पास कितना आ जाता है 8A, तो इसको इक्वेशन हम कर लेते 2, इसको इक्वेशन हम कह लेते 2, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करके ए की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या कर लेंगे, तो टोटल, तो हम इन दोनों S1 और S2 को हम कंपेयर करके ए की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है S1 माइनस S2 इजिकल टू एस, तो एक्सेलेरेशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, टोटल एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी है, मालूम करनी है, तो यहाँ पे S1 माइनस S2 इजिकल टू एस। ठीक है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस इजिकल टू टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस डेटा में से हमें मिला हुआ है 36, तो S1 हमें कितना मालूम हुआ है वो मिला है 12.5A, S2 कितना मिला हुआ है हमारे पास वो मिला हुआ है 8A। ठीक है, इनको माइनस कर लेते हैं, तो 12.5 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 इजिकल टू 36, यहाँ पे हमें ए मालूम करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 4.5, तो इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, किसी भी इक्वेशन के अंदर हम पुट करके डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें मालूम कर सेकेंड आएगी, तो 5 सेकेंड पे हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे ए, तो इक्वेशन ए क्या है S1 इजिकल टू 12.5A, तो इसी इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी टोटल डिस्टेंस के लिए अब क्या करें कैलकुलेट करना, हमारी इक्वेशन है S1 इजिकल टू या फिर सेकेंड पे इजिकल टू 12.5A। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमें मिला हुआ है, हमने मालूम कर लिया वो 8 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे S8 5th सेकेंड इजिकल टू 12.5, ए कितना मिला हुआ है 8, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5th सेकेंड पे हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाता है 100 मीटर, तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन 3, उसकी डेटा के बाद रिक्वायरमेंट के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन में हमने क्या किया डिस्टेंस 1 मालूम किया, उसके बाद 4 सेकेंड पे डिस्टेंस 2 मालूम किया,
इसको इक्वेशन 1 कह लिया, इसको इक्वेशन 2 कर लिया, ठीक है। अब टोटल एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, ये फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, और ये इस टोटल डिस्टेंस 5 सेकेंड पे कितना कवर कर रहा था, वो 36 मीटर। एस 1 पे हमने मालूम किया वो कितना आया था 12.5, और इक्वेशन 2 हमने पुट की यहाँ पे, ए माइनस कर लेंगे 8 ए। तो इनको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे ए की वैल्यू कितनी आई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है एट द 5th सेकेंड, तो 5th सेकेंड के लिए इक्वेशन थी ए 5th इज इक्वल टू 12.5 ए, जो इक्वेशन A1 थी हमारे पास, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के अंदर ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। 4 सोल्व करते हैं, शो दैट द रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर सेम विथ एग्जाम्पल। तो दो हमें शो करना है कि दो एंगल पे जो है रेंज सेम होती है, और एग्जाम्पल हमें शो करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हमें जो है रेंज सेम आती है, उसको प्रूव करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, मैंने ये मिसाल के तौर पे अल्फ़ा एक एंगल है, दूसरा बीटा एंगल है, उन दोनों का जो सम ऑफ आए 90, उन एंगल को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दोनों एंगल पे जो होती है रेंज सेम आती है, ठीक है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 30 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल टू 90। अच्छा, ये जे कैसी भी वैल्यू रखो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क कितना पड़ता है कि उन दोनों का सम 90 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सम कर लेते हैं तो 90 आता है, 30 प्लस 60 90 होता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा भी एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो आप कौन सा ले लें, यहाँ पे 80 और 10 ले लें, 80 और 10। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों एंगल पे रेंज मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो रेंज का फार्मूला है आर इज इक्वल टी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। एंगल 30 यहाँ पे ले लेते हैं, 30 एंगल पे, और इसका ले लेते हैं 8 60 एंगल पे, हम 60 एंगल पे मालूम करते हैं। में अंदर हम पुट कर लेते हैं सिर्फ थीटा की वैल्यू, यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 30, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 60। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर साइन 2, और यहाँ पे थीटा कितनी रख रहे हैं 30 डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, वी स्क्वायर सेम का सेम, और साइन 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है 60 अपान थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और हो जाता है जी। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास जवाब आ जाता है वी स्क्वायर साइन 60 अपान जी, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो 120 अपान जी, ठीक है। तो साइन यहाँ पे जेनरेशन कर लेना, जो टी पे वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो हमारे पास साइन 120 जो आता है वो भी होता है √3/2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं कि वाकई में इन दोनों एंगल पे इन दोनों की सेम आती है। यहाँ पे पहले क्या पुट कर लेते हैं कि साइन 60 पे कितनी वैल्यू आती है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं साइन, ये हो गया 60, तो जवाब क्या आ रहा है 0.86, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं कि साइन कर लेते हैं साइन 120, ठीक है। तो भी वैल्यू कितनी आ रही है 0.86। इसका मतलब है कि दोनों एंगल पे रेंज सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी वी स्क्वायर तो कितनी आ गई वी स्क्वायर √3/2g। यहाँ पे भी हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी स्क्वायर √3/2g। तो दोनों हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, प्रूफ हो गई, सेम आ गई है, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर लिया, ये था रिव्यू कर लेते, ये था क्वेश्चन के बाद हमने रिव्यू प्रूफ किया, प्रूफ के बाद ये सिंप्लीफाई, और ये हमारे पास सॉल्यूशन। नंबर 5 है एट वाट एंगल द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टल। तो इससे ये पहले न्यूमेरिकल्स, ये एमसीक्यूज में भी था, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि कौन सा एंगल होता है जहाँ पे हाइट और रेंज दोनों सेम होती है। कौन सा एंगल है, एंगल मालूम करना है, ठीक है। तो जिसपे हाइट और रेंज दोनों सेम होती है। हाइट का फार्मूला है क्या, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपान 2g बराबर करना है, और रेंज का फार्मूला है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये इधर जी डिवाइड करा, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जी से कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या बचा, तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा साइन 2 थीटा अपान कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं,
कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन खाली साइन टू थीटा है, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं होगी, यहाँ पे ज्योमेट्री का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ज्योमेट्री का फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, साइन, देयरफॉर ये निशानी है देयरफॉर की, साइन 2 थीटा जो बराबर है 2 कॉस थीटा साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। ये इसको प्रूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा आप कोई भी उठा के यहाँ पे जो भी आंसर आएगा यहाँ पे भी वही थीटा रखोगे तो वही दोनों का आंसर सेम हो जाता है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है साइन स्क्वायर अपान 2 इजिकल टू साइन 2 थीटा किसके बराबर है, वो बराबर है 2 कास थीटा साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर था, एक साइन कैंसिल हो गया, बाकी बचा साइन अपान 2 इजिकल टू यहाँ पे क्या बचा 2 कॉस थीटा, क्योंकि साइन साइन से कैंसिल हो गया। ये इधर डिवाइड करा, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2 2 ज़ा हो जाता है 4 कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस इधर मल्टीप्लाई करा, इधर जाकर साइन से क्या होगा डिवाइड करेगा तो हो जाता है कॉस इजिकल टू 4। तो हमें पता है एक ज्योमेट्री का फिर से फार्मूला है कि साइन अपान कोस जो होता है बराबर होता है टेन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं ये टेन थीटा इजिकल टू 4। हमें क्या मालूम करना है थीटा, तो ये टेन इधर मल्टीप्लाई करा उधर जाकर डिवाइड करेगा यानी हो जाएगा इन्वर्स, तो थीटा इजिकल टू टेन इन्वर्स 4। ये होगा शिफ्ट यहाँ पे टेन इन्वर्स का 4, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 75.9। तो थीटा कितनी आ रही है हमारे पास, थीटा आ रही है 75.9, जिसको राउंड ऑफ करोगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 76 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद ये डेटा और ये सिंप्लीफाई सॉल्यूशन और ये हमारे पास आ गई रिजल्ट।